बीजेपी ही चुनाव आयोग है। ये गलत बोल रहे हैं आप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने सच कहा है। और सुनिए, ये तो सिर्फ अभी आपको आंदोलन दिख रहा है, ये जनता अभी चुनाव आयोग में ताला लगाने का काम करेगी। आप देखिए, हम आपको दिखाते हैं। ताले लगाओगे आप? अरे कानून को हाथ में लेंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे, कानून के रास्ते से चलेंगे। गुंडे ही दिखाओगे? गुंडा ही नहीं दिखाएंगे, गुंडा ही नहीं दिखाएंगे। जब सरकार तानाशाह हो जाएगी और शासन प्रशासन मनमर्जी पर आ जाएगा तो जनता की अदालत उसका फैसला करेगी। इसे उल्लंघन करना नहीं कहते, इसे न्याय करना कहते हैं। जनता की आवाज को उठाना कहते हैं, जनता को न्याय दिलाना कहते हैं। जनता करेगी फैसला, जनता की अदालत में फैसला। बिल्कुल, जनता की अदालत, जनता की अदालत दुनिया की सबसे बड़ी अदालत होती है भाई। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है। अरे पुलिस जो खड़ी है लट लेगा, कोई बात नहीं, अरे गोली मारेंगे ना, अरे तोप चला दे भाई, क्या डर रहा है। सुनिए, हर आजादी कुर्बानी मांगती है और अगर इस आजादी की कुर्बानी अगर सबसे पहले हमारी मौत है तो हमें स्वीकार है। मतलब गौतम जी ये आजादी है आपकी। ईवीएम हटाना लोकतंत्र की आजादी है भाई, ईवीएम हटाना लोकतंत्र की आजादी है। अगर लोकतंत्र की आजादी को पाने के लिए, लोकतंत्र को स्वतंत्र करने के लिए अगर हमारी जान जाती है तो हमें मंजूर है, हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में आंदोलन करने की आजादी, आप सहमत नहीं है ईवीएम से, लेकिन आप ताला तो नहीं लगा सकते ना? बिल्कुल लगा सकते हैं, मैं अकेला थोड़ी हूँ भाई। ये तो जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं, जनता की आवाज है। आप मेरी समझिए, मैं जनता की बात को आपसे कह रहा हूँ, ये अकेले की मेरी आवाज नहीं है, पूरी जनता चाहती है ऐसा हो। जनता पक्ष में ईवीएम के पूरा विपक्ष चाहता है ऐसा हो। कहाँ विपक्ष? जो भारतीय जनता पार्टी कल तक गरियाती थी ईवीएम को, आज वो उसे बहुत प्यार करती है, कलेजे से लगा के रखना चाहती है। अभी आप कल का चुनाव देखिए ना, चंडीगढ़ का मेयर, जो मेयर को जबरदस्ती घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने अपना। आपका वोट रिजेक्ट हो गया ना 8, इसलिए हुआ। अरे कमाल की बात करते हैं आप, जानबूझ के रिजेक्ट कर दोगे, ईवीएम भी रिजेक्ट करने लगी वोट। अरे ये तो पर्ची वाली होती थी। अरे पत्रकार महोदय, आप भी बीजेपी के लगते हो मुझे, कैसी बातें कर रहे हो? अधिकारी ने क्या नहीं कि आपके अधिकारी तो चोर बैठे ना। अरे आरएस ने 100 साल से जो काम किया है, 100 साल से जो सुइयां चुभोई है धर्म की और नफरत की, वो अधिकारी के रूप में आज कार्य कर रही है भाई। अधिकारी भी तो किसी पार्टिकुलर समझ का हो सकता है, सोच विचार का हो सकता है। उनके मानते आरएसएस काम कर रही है, आरएसएस काम कर रही है, नफरत बोने का काम कर रही है, लोगों के ब्लड में सुइयां चुभने का काम कर रही है, जिसके परिणाम भयंकर आ रहे हैं देश के अंदर। जब पूरे दुनिया के विकसित देशों ने ईवीएम को हटा दिया, फ्रॉड घोषित कर दिया, तो आपको क्या समस्या है ईवीएम से? ईवीएम हटनी चाहिए, इतना प्यार क्यों है आपसे? तो ये पूरी दुनिया थोड़ा, ये तो भारत है। अरे तो भारत है तो क्या हो गया, पूरी दुनिया से बाहर है क्या? पूरी दुनिया से बाहर है। ये दरअसल में भारत में ईवीएम और चुनाव की बात नहीं है, ये एक सोच के लोगों को दुनिया पर, देश पर कब्जा कर कर, और जो भारत के मूल निवासी 85% हैं उन्हें गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। ये मात्र चुनाव की बात नहीं है। मूल निवासियों को दिक्कत है ईवीएम से? बिल्कुल है, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। जो भारत का संविधान समता मूलक की बात करता है, जो लोकतंत्र की बात करता है, ये उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं और अपनी मनमर्जी तरीके से कर रहे हैं, जिसका लाभ भी लोगों को मिलता नजर नहीं आ रहा। जिसे सांसद बनना, जिसे मंत्री बनना, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। सांसद मंत्री बनने के बाद उनकी कुछ मजबूरियां होती है, पार्टी की गाइडलाइंस होती है, उसके बाहर नहीं निकल सकते। वो उनके गले में कुत्ते का पट्टा पड़ जाता है। अरे तो वो कुत्ते बन है ना। जितने भी बहुजन समाज के सांसद हैं वो पालतू कुत्ते हैं पार्टियों के, और उन कुत्तों के गले में जब पट्टा बन जाता है तो पार्टियों के हिसाब से भौंकते हैं, पार्टियों के हिसाब से काटते हैं। ये लड़ाई आम आदमी की लड़ाई है। चुनाव आपको लड़ना ना इनको लड़ना, हम लड़ाएंगे, आप तो उन्हीं को लड़ना है। हम किंग नहीं बनना चाहते, हम किंग मेकर हैं। हम सामाजिक संगठन चलाते हैं, हम नेता बनाने का काम करते हैं लोगों को। हम संगठन के द्वारा लोगों को जागरूक करते हैं, घर से निकाल कर लाते हैं। रोड पर आंदोलन करने के क्या फायदे हैं, क्या मायने हैं? सड़क का आंदोलन करते रहना और वहीं से नेता पैदा करना, ये हम और हमारा संगठन कर रहा है। आप इधर नेता बनाते हो, उधर बीजेपी में चले जाते हैं। मैंने देखिए, जिसका ईमान है, जो मजबूत है, जो बिकाऊ नहीं है, वो टिका हुआ है, और जो बिक गया वो ना घर का ना घाट का। मतलब नेता का भी ईमान होता है। बिल्कुल, आपको अगर ईमान, राजनीति में आपको अगर नेताओं का ईमान देखना है तो जवाहरलाल नेहरू का देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का देखिए,
देखिए, मिस्टर गांधी का देखिए, अनगिनत ऐसे पुराने हमारे महापुरुष हुए हैं। आप गांधी का समर्थन करते हैं? मैं अम्बेडकर का समर्थन करता हूँ। मैंने ईमान की बात कही, मैंने ईमान की बात कही। वो देश, आज के नेता जो राजनीति कर रहे हैं, इनका ईमान है नहीं है? आज के नेता, मैंने क्या कहा, आज के नेता अगर इनके ईमान होता तो वो अपने हक अधिकार, अपनी कम्युनिटी के जो अधिकार है उन्हें बचाने के लिए रोड पर आते हैं इस जनता के साथ। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, पर चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग बीजेपी से नहीं मिला। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी प्रेजेंट में जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, उनमें से मध्य प्रदेश का जो चुनाव है उसका आप विश्लेषण कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। पत्रकार हैं कि कितनी बड़ी घपलेबाजी, कितना बड़ा फ्रॉड। चुनाव के बाद विश्लेषण करते हैं ना? नहीं, मेरी बात सुनिए आप। मैंने कहा मध्य प्रदेश का चुनाव जो है उसकी वोटों का आकलन कर लीजिए। चुनाव आयोग ने 3 बार उसमें घोषणा की है, 3 बार घोषणा की है चुनाव आयोग ने। जिस तरीके से वो डिवाइड करते चले गए, जिस तरीके से वो परिवर्तन करते चले गए अपनी जीत का, उस तरीके से उसने आंकड़े पेश करता चला गया। चुनाव आयोग अपनी घोषणाओं पर, अपनी गिनती पर संतुष्ट नहीं है। इसे चोर नहीं कहोगे तो क्या करोगे? और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी, जो सन 2007 में इसके खिलाफ मैदान में उतरे थे, ईवीएम के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, आज वो इसे दूध की धुली हुई बताते हैं। क्या ये पहले चोर थी अब शरीफ हो गई ईवीएम? जब वीवीपैट मशीन की जो लड़ाई जीतकर मामन मेश्राम साहब ने वीवीपैट मशीन को लगवा दिया, उसके बावजूद ये निर्णय आया कि वीवीपैट मशीन की पर्चियों की भी गिनती होगी, लेकिन किसी भी बूथ पर वीवीपैट मशीन से निकलने वाली पर्ची का काउंट नहीं किया जाता, जो कि सरासर चोरी है, धोखा है और जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ गद्दारी है। तो आप काउंटिंग की मांग करिए ना, आप तो जनाब सारी मांगे करते हैं कि जब ईवीएम नहीं थी, कम से कम बहुजन लोगों की कहीं तो सरकार आती थी, लेकिन जब से ईवीएम ये चली है, जब से ये लागू की है इस देश में, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि तो बहुजनों की सरकार देश में है? कहाँ है बहुजन? क्यों प्रधानमंत्री बहुजन नहीं है, पिछड़ा है? हाँ, बहुत बड़ा बहुजन है। अगर बहुजन होते ये तो ये बताइए कि हमारे लोगों का शोषण होता आज भी? सारा निजीकरण कर दिया गया पूरे देश का, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आरएसएस के लोगों ने जगह जगह दंगे कर रहे हैं, जगह जगह बाबा साहब की मूर्ति तोड़ रहे हैं, जगह जगह से क्या लेना देना इसमें? नहीं, ईवीएम से जब सरकार बन रही है, जीत रही है, तो लेना देना क्या है? सारा तो खेल ईवीएम का ही है। आपके नेता काम तो करते नहीं है कुछ, ये चाहते हैं ईवीएम से जीत। कौन से नेता काम नहीं करते? आपके नेता? हमारे कौन है नेता? जो बहुजन नेताओं की बात, तो जो फिलहाल मौजूदा सरकार में बहुजन नेता है वो नेता नहीं कह सकते, वो दलाल है। वो दलाली खा करके चुप बैठ जाते हैं। चुनाव आयोग तो मना कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है ईवीएम में। चुनाव आयोग के कहने से थोड़ी ना, जो जनता कह रही है वो बड़ी बात है। जो जनता कह रही है वो बड़ी बात है, या चुनाव आयोग बोलेगा वो बड़ी बात है? कहाँ जनता कह रही है? ये क्या हो रहा है? और यहाँ पे जो इतना बड़ा प्रोग्राम रखा गया है ईवीएम के विरोध में, और यहाँ पे इंजीनियर भी हैं, हर सॉफ्टवेयर को बदल के दिखा दिया, सारी चीजें करके दिखा दी है ईवीएम की। तो पुरानी लड़ाई है ना ये, मामन मेश्राम। क्यों है पुरानी लड़ाई? पुरानी का सदियों की लड़ाई है। ये तो भारत देने से लड़ रहे हैं, तो क्या हुआ? लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। सबूत नहीं है ना कोई भी आपके पास ईवीएम का? जो मेश्राम साहब तो इस पे केस जीते हुए हैं ईवीएम पर, ईवीएम पर केस जीते हुए हैं मेश्राम साहब तो वीवीपैट लग गया ना। कहाँ कितनी % लगा वीवीपैट? वीवीपैट कितने % लगा? 2-3% भी नहीं लगा।